अपना धन भी देते हैं, यानी अपनी बेटी को भी देते हैं और धन भी देते हैं। और तब भी लड़का वाले इतने बड़े भिखारी होते हैं, सो क्या कहते हैं, चली आई नंगा की और बताते हैं, मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, बेटा को अगर बेटी आ जाए, तुम्हारे घर में अगर दूसरे की बेटी आ जाए तो ये मत कहो कि नंगा की है, भले गरीब घर से क्यों ना आई है, तुम्हारे घर में आई है तो तुम्हारी बहू है, तुमने अपनी बेटी की विदा की, दूसरे की लेके आए तो तुम्हारी एक बेटी के बराबर है, वो तुम्हारी है, दूसरे की नहीं है। जो तुम नंगा की कहो उस बाप के दिल से पूछो जो दिल का टुकड़ा देता है, फिर उसे नंगा बताते हैं। यहाँ तक कि अपना खेत भी रख देता है तब भी उसे नंगा बताते हैं। लड़का वाले भिखारी होते हैं जो हरदम उन्हें देते रहो, जब ही ना देना बंद, सोई नंगा। फिर तो दुनिया भर की बातें करते हैं। मैं सबसे यही कि बेटा हो या बेटी हो, मेरे घर भी बेटा है, ऐसी बात नहीं कि मेरे घर बेटा नहीं है, बेटा है मेरे घर। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भैया बेटी कैसी भी है, चाहे राजा की है चाहे भिखारी की है, तुम्हारे घर आई तो जीवन तुम्हारे घर में काटेगी, तुम्हारे घर को संभालती है और तुम्हारे घर में एक इज्जत रखती है, तो उसे नंगा की और भिखारी की मत बनाओ। मांगने वाला सबसे बड़ा भिखारी होता है, देने वाला तो बहुत दिलवाला होता है। जो अपने दिल का टुकड़ा देता है, धन भी देता है, उसका बहुत बड़ा दिल होता है, वही दिलवाला है जो बेटी को देता है। और लेने वाला भिखारी होता है। लेकिन दूसरे को भिखारी मत कहो, दूसरे को नंगा मत कहो। बम्मा तारी के घर जाकर के नहीं वो जीवन को काटेगी और ना ही अपने बाप के घर को संभालेगी तो सारी जिंदगी तुम्हारे घर को संभालेगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक। अरे उस बेटी के दिल से पूछो, माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया और फिर तुम्हारे घर आती है, 4 महीना 6 महीना हो जाए, पिता का घर नहीं देखती है, कैसे रहती है? और क्या बेटा ससुराल में 4 दिन काट आएगा? अगर जे कहते हो कि लला परेशानी 4 दिन काटेगी, ससुराल में जाएगी, लड़का कभी काटने नहीं जाएगा। लेकिन बेटी माँ बाप को छोड़ के आती है और तब तुम्हारे घर को संभालती है, उसकी धन की छाती है। जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ के और पराए घर को अपना समझ के रहती है, अपना बनाती है, बारे बा जमाना समझ में नहीं आता ये दुनिया में क्या हो रहा है। इसीलिए वक्तों कहा गया है, अच्छे काम करोगे ये तो बुराइयों की सिवा कुछ नहीं मिलता है। इधर जैसे ही देखा है, लक्ष्मी मैया चली गई, लेकिन वही प्रहलाद और सामने आए, दोनों हाथ जोड़े चरणों में गिर गए, रोने लगे। क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। और शांत हुआ तो कहा, बेटा आप क्यों रो रहे हो लाला? जब जब आपने चाहा और तब तब मैंने आपको, जब जब याद किया तब तब मैंने बचाया, अब काहे को रो रहे हो? तो जवाब दियो है, पिताजी मेरे पिता ने तुमसे बहुत बैर भाव रखा, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उनके कर्मों पर ध्यान न दे करके पिताजी और मेरे बाप को आत्मा को शांति मिल जाए। तथास्तु कह दिया, बेटा को दर्शन दिए, राज करने को छोड़ दिया और बाकी बाद में नरसिंह भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बोली गोविंद भगवान की, नरसिंह भगवान की। कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी से दुश्मनी रखनी है ना, किसी से नहीं और किसी से रखो, चाहे इंसान से रखो चाहे भगवान से रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान से भी अगर दुश्मनी करनी है तो दुश्मनी करो हिरणा कश्यप के जैसी, और भक्ति करनी है तो करो एक प्रहलाद के जैसी। भक्त बनना है तो प्रहलाद के जैसा, और दुश्मनी निभानी हो तो हिरणा कश्यप के जैसी। भगवान को स्वयं मानना पड़ेगा, चाहे दुश्मनी करो
और चाहे भक्ति करो, स्वयं माना पड़ेगा। जब इतनी कठिन करोगे तब, दुश्मनी कठिन करोगे तब भी आएंगे भगवान, और अगर प्रेम भक्ति कठिन करोगे तब भी आएंगे भगवान। बोलिए संत समाज की। और देखो आज तीसरा दिन है, बोल सब लियो, ज्यादा मत कहलवाना, सभी प्रेम से बोलना, ठीक है। आखिर में कोई गैर नहीं हो, तुम्हारी एक बेटी बहन नातनी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे, उनकी बेटी नातनी के बराबर हूँ और भैया की बहन के बराबर हूँ, माता बहन हूँ, मैं आपके सबकी हूँ। बेटी समझो, बहन समझो, लेकिन सभी प्रेम से बोलना। ये मत समझो मैं कोई विद्वान हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन सभी प्रेम से बोलना, मेरा साथ देना है, ठीक है। और देखो शाम का कोई चक्कर नहीं रहेगा, जिस किसी को झूमना हो भजन में बीच में ही झूमेंगे। शाम का कोई चक्कर नहीं रहेगा कि एक गाय दो कि दो गा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। बीच बीच में ही भजन बोलेंगे, तभी आप अपना मन पूरा कर सकते हो, ठीक है। गोपियाँ कहती हैं कि बिना गयो जब शिवन शिवारो, कोई लागे मोरो अच्छा ये नाच रही हैं, इन्हें नाचने में ताकत है, तो तुम्हारे आंतन में ताकत ना आएगा। और जो भी बैठे हुए हैं सभी बोले, पीछे वाले भैया आंतन में थोड़ी ताकत हो तो नहीं ऊपर हाथ उठा लियो। कभी दुख कभी सुख होता है, और हाथ उठा करके तालियां वही बजाते हैं जिनकी भुजाओं में बल होता है। अब देखते हैं किनकी भुजाओं में ताकत है। ऊपर हाथ करते हुए पीछे भैया, तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा की कसम है, बड़े बूढ़े बाबा तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम है, बड़ी बड़ी अम्मा की कसम है। देखो बजाए लिया, एक बार बजाए लिया। अरे